हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है जेड टाउन में। और आज मैं आपके लिए शॉन ऑफ द डेड मूवी लाया हूँ। यह एक ज़ॉम्बी मूवी है जो कि रिलीज़ हुई थी 2004 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटोज़ पर 92% फ्रेश। इस तरह की ज़ॉम्बी मूवी का क्रेज़ दोस्तों हर जगह है। अगर आप भी एक ज़ॉम्बी मूवी फ़ैन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में दोस्तों हमें शॉन दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठकर बियर पी रहा होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिज भी होती है और उसके कुछ दोस्त भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम एड होता है जो कि उसके बचपन का दोस्त होता है और वह उसका रूममेट भी होता है। और वहाँ पर डेविड और डाई भी होते हैं जो कि कपल होते हैं और वह लिज के रूममेट भी होते हैं। वह सभी जिस बार में बैठे होते हैं उस बार का नाम वेनचेस्टर होता है। शॉन और लिज की रिलेशनशिप खतरे में होती है और वह उसे बचाना चाहते हैं। तभी डेविड और डाई शॉन को सलाह देते हैं कि उसे लिज को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। तभी शॉन लिज से वादा करता है कि वह उसे कल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाएगा और तभी लिज उसको एक आखिरी मौका दे देती है और लिज मान जाती है। तभी बार बंद हो जाता है और वह सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी अगली सुबह होती है और शॉन अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है। वह एक टीवी की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता है। तभी शॉन का तीसरा रूम पार्टनर उसे बताता है, जिसका नाम पीट होता है। वह बताता है कि वह एड की हरकतों से परेशान हो गया है। वह शॉन को बताता है कि वह सारे दिन घर में ही पड़ा रहता है और कचरा फैलाता रहता है। तभी शॉन और पीट दोनों मिलकर एड को समझाते हैं, लेकिन उनकी बातों का एड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। तभी शॉन और पीट दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। शॉन अपनी दुकान में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पर आ रही न्यूज़ पर पड़ जाती है। न्यूज़ में किसी वायरस के बारे में बताया जा रहा था कि तभी वहां पर अचानक से शॉन के डैड आ जाते हैं जो कि उसके सौतेले डैड होते हैं। शॉन अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वह अलग घर में रहता है। शॉन के डैड उसे बताते हैं कि कल उसे अपनी मॉम से मिलने के लिए घर पर आना होगा और तभी वह वहां से चला जाता है। तभी शॉन नोवेल के साथ काम को लेकर झगड़ने लगता है कि तभी बीच में ही लिज का फ़ोन आ जाता है और लिज उसे बताती है कि उसे आज का वादा याद तो है, लेकिन शॉन नोवेल के साथ झगड़ने में इतना बिजी होता है कि वह लिज की बातों में हाँ मिला देता है। शॉन जब अपने घर पर जा रहा होता है तो वह एक दुकान में से अपनी मॉम के लिए गुलदस्ता लेने के लिए रुक जाता है। तभी अचानक से शॉन देखता है कि गार्डन में एक आदमी कबूतर को पकड़ रहा होता है और वह बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी वहां से एक बस गुजरती है और वह आदमी गायब हो जाता है। घर जाते समय रास्ते में अचानक से शॉन को उसकी एक पुरानी दोस्त वॉन मिलती है और वह उससे पूछती है कि तुम और लिज अब कैसे हो। तभी शॉन को अपना वादा याद आता है और वह घर जाकर टेबल बुक करने के लिए रेस्टोरेंट में फ़ोन मिलाता है, लेकिन तब तक सभी टेबल बुक हो चुके थे और वह गुस्सा हो जाता है और तभी लिज का फ़ोन आ जाता है। वह जब उसे सच्चाई बताता है तो वह उसका फ़ोन काट देती है और शॉन उसको मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वह शॉन पर गुस्सा करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। और शॉन अपने दोस्त एड के साथ एक बार में बियर पीने चला जाता है। वह बहुत सारी बियर पीने के बाद अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी उनको बार के बाहर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, लेकिन वह उसको इग्नोर कर देते हैं और घर पर जाने के बाद वह बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं। तभी पीट वहां पर आता है और उनका म्यूज़िक रिकॉर्ड खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी एड उससे पूछता है कि उसे हाथ पर पट्टी क्यों है, तो वह बताता है कि घर लौटते समय किसी एक अनजान आदमी ने उसे काट लिया और उसके बाद वह सभी सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह शॉन अपने घर के पास वाली दुकान से सामान लाने जाता है,
दुकान में से सामान लेने के बाद वह दुकान के मालिक से आज का न्यूज़पेपर मांगता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाई देता और वह पैसे वहीं पर रखकर आ जाता है। घर लौटते समय उसके आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, लेकिन वह नींद में होता है तो वह उन सबको आम आदमी ही समझता है और उन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर घर आ जाता है। यह ज़ॉम्बी बहुत धीरे चलते हैं तो वह उसको पकड़ नहीं पाते। घर पर आने के बाद वह टीवी ऑन करता है और न्यूज़ में बता रहे थे कि मुर्दा लोग जिंदा होकर लोगों को खा रहे हैं। वह न्यूज़ देख ही रहा होता है कि तभी एड उसे बताता है कि गार्डन में कोई लड़की खड़ी है। वह दोनों उसे चेक करने जाते हैं। वह उसको दूर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। तभी एड उसको एक पत्थर फेंक कर मारता है तो वह उनकी तरफ मुड़ जाती है। वह एक ज़ॉम्बी होती है, लेकिन वह दोनों समझते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी हुई है और वह नशे में है। तभी वह उनकी तरफ उनको काटने के लिए बढ़ती है, लेकिन हाथापाई में शॉन उसको धक्का दे देता है और वह वहां लगे लोहे के स्टैंड पर गिर जाती है और स्टैंड उसके पेट के आर पार हो जाता है। लेकिन वह फिर से खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ शॉन और एड भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं। तभी उनके पीछे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। वह दोनों किसी तरह उससे बचकर अपने घर के अंदर पहुंच जाते हैं और वह पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन सभी कनेक्शन कटे हुए थे। फिर वह न्यूज़ देखते हैं। उसमें बताया जा रहा था कि इन मुर्दा लोगों के सिर पर मारा जाए या फिर इनका सिर उड़ा दिया जाए तो इन्हें मारा जा सकता है। तभी घर के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और एड टेबल पर रखी एस्ट्रे को उसके सिर में मार देता है, जिससे वह मर जाता है। और फिर वह दोनों समझ जाते हैं और घर का सामान इकट्ठा करके वह गार्डन में उन ज़ॉम्बीज़ को मारने चले जाते हैं। वह एक एक कर सारा सामान उनके ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। फिर शॉन अपने स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ देता है। उनको वहां पर एक बैट और एक फावड़ा मिलता है, जिससे वह उन ज़ॉम्बीज़ का सिर फाड़ देते हैं, जिससे वह मर जाते हैं। फिर वह दोनों घर के अंदर वापस आ जाते हैं। शॉन लिज के पास फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। तभी उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है और वह बताती है कि ज़ॉम्बीज़ ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन वह किसी तरह बचकर घर के अंदर आ गए। उसके बाद शॉन अपनी मॉम को और लिज को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वह दरवाजे में से देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वह बाहर जाते हैं और अचानक से वहां ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वह किसी तरह कार के अंदर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वह रास्ते में देखते हैं कि बाहर के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और तभी उनकी कार से एक ज़ॉम्बीज़ टकरा जाता है, लेकिन वह उसे कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं और शॉन अपनी मॉम के घर पर पहुंच जाता है और शॉन अपनी मॉम को लेने के लिए अंदर जाता है और एड कार में ही उनका इंतज़ार करता है। शॉन घर के अंदर देखता है और ठीक होता है। वह अपनी मॉम और अपने सौतेले डैड को लेकर वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि एड ने कार को एक पोल के अंदर ठोक दिया था और वह दूसरी कार को लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर ज़ॉम्बीज़ शॉन के डैड को काट लेते हैं। शॉन उनको बचाता है और वह सभी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वह लिज के घर पहुंच जाते हैं और शॉन उसको लेने जाता है। वह रास्ते में ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए खिड़की से घर के अंदर घुस जाता है। वह लिज को समझाता है कि घर में रहना सेफ नहीं है और लिज उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। वह सभी अपने बचाव के लिए हथियार ले लेते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए कार में बैठ जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वह अपनी कार से उनको कुचलकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से शॉन के डैड भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह सभी उनको गाड़ी में लॉक कर देते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था कि दूसरी ओर से ज़ॉम्बीज़ भी वहां पर आने लगते हैं। वहां पर आसपास कोई दूसरी कार नहीं होती, जिससे कि उनको पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए वह घरों के पीछे से ही पैदल आगे बढ़ते हैं और अचानक से शॉन के सामने उसकी दोस्त वॉन आ जाती है। वह भी अपने साथियों के साथ मिलकर ही सरवाइव कर रही थी। उसको और भी लोगों की जान बचानी थी, इसलिए वह आगे बढ़ जाती है और शॉन भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है।
तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बीज़ पीछे से शॉन की मॉम पर हमला कर देता है और शॉन अपनी मॉम को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बीज़ के पेट में एक लोहे की रॉड घुसा देता है। फिर उनको छिपने के लिए एक पब दिखाई देता है जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। वह उस पब में छुपने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जमा थे, इसीलिए शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सभी ज़ॉम्बीज़ की नकल करने लगते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ उनको भी ज़ॉम्बीज़ ही समझने लगते हैं और वह पब के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एड का फ़ोन बजने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को पता लग जाता है और वह चारों ओर से उनको खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डेविड खिड़की का कांच तोड़ देता है और शॉन उन सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को वह अपने पीछे ले जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वह सभी बचने के लिए पब के अंदर चले जाते हैं और शॉन का इंतज़ार करते हैं। तभी शॉन अचानक से वहाँ पर आ जाता है। तभी डेविड उससे पूछता है कि तुम अंदर कहाँ से आए। तभी शॉन उसे बताता है कि वह पीछे वाले दरवाजे से अंदर आया है और तभी रात हो जाती है और शॉन लाइट्स ऑन करने के लिए मेन स्विच को ऑन करने जाता है और लाइट्स जलाने पर शॉन देखता है कि वह ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे पीछे वापस आ गए हैं। शॉन यह बात लिज को बताता है कि तभी एड वहां पर रखी गेम को ऑन कर देता है, जिससे आवाज़ होने लगती है और सभी ज़ॉम्बीज़ खिड़की पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं। तभी वहां पर अचानक से उस पब का मालिक आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था और वह उन पर हमला करता है। तभी वह ज़ॉम्बी शॉन को पकड़ लेता है और जैसे तैसे शॉन उसको वहां पर रखी गेम मशीन के ऊपर फेंक देता है और शॉक लगने की वजह से वह ज़ॉम्बी मर जाता है। उसके बाद एड शॉन को वहां पर रखी गन दे देता है और तभी वह ज़ॉम्बीज़ खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लिज शॉन की मॉम को वहां से ले जाने के लिए उसके पास जाती है कि वहां पर वह देखती है कि शॉन की मॉम के हाथ पर तो ज़ॉम्बी बाइट है और तभी वहां पर शॉन भी आ जाता है। तभी शॉन की मॉम ज़ॉम्बी बनने से पहले उन सभी को बताती है कि तब वह यहाँ पर आ रहे थे, तब उस पर जिस ज़ॉम्बी ने हमला किया था और जिस ज़ॉम्बी को शॉन ने मारा था वह मुझे काट चुका था। और फिर वह ज़ॉम्बी बनने लगती है और तभी शॉन को ना चाहते हुए भी उन्हें गोली मारनी पड़ती है। तभी अचानक से एक और खिड़की का कांच तोड़कर वह ज़ॉम्बीज़ डेविड को पकड़ लेते हैं और खाने लगते हैं। वह सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मारा जाता है। दूसरी ओर वहां पर पीट आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी होता है। वह एड को भी पकड़ लेता है और काट लेता है, लेकिन एड किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग लेता है और एक तरफ शॉन की सारी गोलियां ख़त्म हो जाती है और डाई को भी वह ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं। शॉन, लिज और एड किसी तरह बचकर बार के काउंटर के पीछे छुप जाते हैं और तभी उन्हें वहां पर बेसमेंट का रास्ता मिलता है। वह सभी उसमें चले जाते हैं और तभी एड भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है कि तभी ऊपर का रास्ता जो कि बेसमेंट में आने का होता है उसे भी ज़ॉम्बी तोड़कर नीचे आने लगते हैं। एड अपनी जान की कुर्बानी देकर लिज और शॉन को पब से बाहर निकाल देता है। लिज और शॉन पब के बाहर आ जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं कि तभी वहां पर अचानक से बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां आ जाती है और उनमें से सोल्जर निकलकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। आर्मी को शॉन की दोस्त वॉन वहां पर लेकर आई थी और तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सरकार ने ज़ॉम्बीज़ को रोकने का इलाज ढूंढ लिया है और यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी देखकर अच्छा लगा हो या फिर मज़ा आया हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हमें इस मूवी में यह तो नहीं पता चला कि यह वायरस आया कहां से था, लेकिन यह मूवी मस्ट वॉच है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।